everyone. So these are the questions that we are going to solve today. So let's get started. So this is our data set. In this we have employee, department, age, experience, salary, sales, target, rating, joining date, status, email and month. ठीक है, इस डेटा सेट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दीज आर द क्वेश्चंस. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द इंटायर रो ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट. हमें हर डिपार्टमेंट में से हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय निकालना है. हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हो गया तो हम यहाँ पे मैक्सिफ लगाएंगे. ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो. ठीक है, एंड रिमेंबर हमने इसमें हेडर्स को सिलेक्ट नहीं करना. ठीक है, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, यूज ऑफ फॉर्मूला. अब हम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू, हमारी सैलरी का है E2 में. ठीक है ना, इसको मैंने किया, मैंने E को फ्रीज करना बट मैंने 2 को नहीं करना, तो मैं F4 2 टाइम क्लिक किया मैंने. ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने बोला था मैक्सिमम सैलरी निकालनी है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो हम यहाँ पे मैक्स इफ लगाएंगे, मैक्स इफ ब्रैकेट, उसके बाद ई हमारे सैलरी वाले को हमने सारे को सिलेक्ट करना है. ठीक है, कॉमा, फिर हमने सिलेक्ट करना है अपने ये डिपार्टमेंट वाले को जिसमें से हमें हाईएस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग चाहिए. ठीक है, या सेल्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी किसकी है. ठीक है, उसके लिए हमने इसको क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो. ठीक है, कॉमा, फिर हमने अकेले अकेले डिपार्टमेंट पे भी जाना है. ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया बट यहाँ पर आके मैंने सेल्स पे जब क्लिक किया, बी भी फ्रीज हो गया, टू भी फ्रीज हो गया. हमें बी को फ्रीज करना है बट टू को फ्रीज नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं वो HR पे भी जाए, IT पे भी जाए, सेल्स पे भी जाए. ठीक है, तो F4 2 टाइम्स. ओके, सो ब्रैकेट क्लोज. अब इसको फॉर्मेट करने के लिए हमने कलर चूज किया पिंक. ठीक है, ओके ओके, सी सेल्स में सबसे ज़्यादा सैलरी 88,000 है, IT में सबसे ज़्यादा सैलरी 1,05,000 है. सी सेल्स में ये दोनों में 88 है तो दोनों हाईलाइट होगी. IT में 105 है, दोनों हाईलाइट होगी. 88 105. HR में 72,000 है एंड फाइनेंस में 1,10,000 है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई हाईलाइट एम्प्लॉयज़ हु सैलरी इज अबव द ओवरऑल एवरेज बट बिलो 1 लाख. जिसकी सैलरी एवरेज के ऊपर है बट 1 लाख से कम है. ठीक है, सो उसके लिए हम करेंगे, सारे को सिलेक्ट किया, हेडर्स को नहीं करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, 1 सेकेंड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ऑफ फॉर्मूला इक्वल टू. अब हमारे पास दो, यहाँ पे दो कंडीशन है, एवरेज वाला भी है, एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए और 1 लाख से कम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड ब्रैकेट, हमारी सैलरी है ना 1 लाख, एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए, F4 सॉरी, F4 2 टाइम्स. ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, एवरेज, किसकी एवरेज से, सैलरी की ही एवरेज से, राइट. तो हम इसको क्लिक करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो ये है 48 सैलरी है, F4, क्योंकि मैं सब पे लेके जाना चाहती हूँ, ये लेस देन होनी चाहिए किससे, 1 लाख से, 1 2 3 4 5. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. ओके, ये हमने ये वाली एंड के पीछे वाली ब्रैकेट क्लोज की है. ठीक है, सो इसके लिए हम ग्रीन कलर चूज करते हैं. ओके ओके, ठीक है, यहाँ देखो ये 1 लाख से कम है बट एवरेज से ज़्यादा है, 1 लाख से कम एवरेज से ज़्यादा. अगर आपने देखना एवरेज क्या है इसका, तो हम एवरेज भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, इज इक्वल टू एवरेज टैब सैलरी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो सैलरी है 68,400, इससे इससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए. देखो आप 95,000, 78, 88, ये सारे 65 से ज़्यादा हैं बट 1 लाख से कम है. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी. अब हमने सेकंड हाईएस्ट सैलरी को हाईलाइट करना है. ठीक है, सो उसके लिए हम जाते हैं, यहाँ हमने किया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो. ठीक है, ये सारा सिलेक्ट हो गया, हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, न्यू रूल, यूज़र फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इज इक्वल टू, सैलरी कहाँ है, E2 में, E2 को लिया,
ई को फ्रीज किया, टू को नहीं करना, इज इक्वल टू लार्ज, लार्ज से निकालना है हमने, हमने किसको से किस में से निकालना है, सैलरी में से, तो हमने सारी सैलरी को कंट्रोल शिफ्ट करके सिलेक्ट किया, ठीक है। कॉमा कौन से सैलरी निकाली है, सेकंड हाईएस्ट, मैंने 2 लिया, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका फॉर्मेट करते हैं ब्लू कलर से, ओके ओके। सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई 1,05,000, क्योंकि फर्स्ट टॉप हाईएस्ट सैलरी है 1,10,000, ठीक है। So the our next question is highlight employees whose salary is less than 50,000 and rating is below 3. 50,000 से कम होनी चाहिए और रेटिंग भी 3 होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हमने ये इसको सारे को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज़ ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशंस हैं, तो हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सैलरी, ई को फ्रीज करेंगे, टू को नहीं करेंगे, ठीक है। किया मैंने, ये लेस देन होनी चाहिए किससे, 50,000 से लेस देन, कॉमा, और जो रेटिंग है, रेटिंग किस में आ रही है, H2 में, H2 को लिया, H को फ्रीज किया, टू को नहीं किया, ठीक है। ये कम लेस देन होनी चाहिए किससे, 3 से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको कलर करेंगे, ये वाला कर देते हैं, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सी, सैलरी 50,000 से कम है, रेटिंग 2 है, सैलरी 50,000 से कम है, रेटिंग 2 है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट एम्प्लॉयज हु सेल्स आर ग्रेटर देन 1 लाख और रेटिंग इज 5। इसमें या तो सेल 1 लाख से ज़्यादा हो या रेटिंग 5 हो, यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे और लगेगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अब हमारा क्या था, इज इक्वल टू और था ना, तो हम और लगाएंगे टैब, या तो हमारी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए या रेटिंग 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लेते हैं इसमें सबसे पहले सैलरी, सॉरी सेल्स, यहाँ पे सेल्स था, ठीक है। सेल्स को मैंने लिया F2 में सेल्स है, तो मैंने F को फ्रीज करना है, 2 को फ्रीज नहीं करना, ठीक है। ये बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 लाख से, 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉमा, या तो हमारी रेटिंग जो कि H2 में है, H को फ्रीज किया, 2 को नहीं किया, वो इक्वल टू होनी चाहिए 5 के, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से अगर एक कंडीशन होगी तो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और का यही मतलब होता है, ऑरेंज किया मैंने, ओके ओके। सी, यहाँ पे रेटिंग 5 है, यहाँ पे सेल्स भी ज़्यादा, रेटिंग भी 5 है, सेल्स ज़्यादा, रेटिंग 5 है, सेल्स ज़्यादा, रेटिंग, यहाँ पे सेल 47,000 है बट रेटिंग 5 है। सी, इनमें सब में यही है, रेटिंग तो 5 ही है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द इंटायर रो व्हेन एन एम्प्लॉय रेटिंग इज़ 5। सारी रो को हाईलाइट करना है जहाँ पे रेटिंग 5 है। उसके लिए हम सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ठीक है, डिटरमाइन, यूज़ ऑफ फॉर्मूला इज इक्वल टू, क्या था, सारी रो को करना है जहाँ पे रेटिंग 5 है, रेटिंग का ये रहा H2, H को फ्रीज करना है, 2 को नहीं करना, F एंड F4 2 टाइम्स इज इक्वल टू 5, जहाँ पे 5 है वहाँ हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने नियॉन कलर करते हैं इससे, ठीक है, ओके ओके। सी, 5 5 5 5 5 5 5, सारे 5 हाईलाइट हो गए, ठीक है। So next question is highlight employees whose salaries are higher than department's average and rating is 4 और 5। डिपार्टमेंट की एवरेज से, हर जैसे आईटी का अलग डिपार्टमेंट है, आईटी का डिपार्टमेंट में जिसकी सैलरी हाईएस्ट है वो उसकी एवरेज से ज़्यादा जिसकी है, एंड रेटिंग 4 और 5 है जिसकी, उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल आ गए, तो इसमें हम एंड भी लगाएंगे और एवरेज इफ़ भी लगाएंगे, ठीक है। 1 सिलेक्ट किया, ये सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, दो कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले दो कंडीशंस है कि या तो सेल्स में होना चाहिए एवरेज से ज़्यादा हर डिपार्टमेंट की, या 4 और 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एंड लगाएंगे, सॉरी
इक्वल टू एन, ठीक है, ब्रैकेट। सेल्स की बात हो रही है तो एफ वाला हुआ, ठीक है, F2 मैंने सिलेक्ट किया, F को फ्रीज किया, 2 को फ्रीज नहीं किया, ठीक है। ये बड़ी होनी चाहिए किससे, एवरेज इफ, ठीक है, एवरेज इफ। जब डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट निकालना है तो उसकी एवरेज निकालिए तो एवरेज इफ होगा, ठीक है। सो मैंने B2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सारा सिलेक्ट हो गया, कॉमा मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। डिपार्टमेंट में B2 को सिलेक्ट किया मैंने, बट मैंने B को फ्रीज करना है, 2 को फ्रीज नहीं करना है, F एंड F4 2 टाइम्स, ठीक है, कॉमा उसके बेसिस पे मतलब ये तो डिपार्टमेंट का हो गया, मुझे एवरेज किसकी चाहिए, सेल्स की, राइट। तो उसके बेसिस पे अब मैं कॉमा लगा के इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगी, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द एवरेज फार्मूला, कॉमा। अब हमने एंड वाला दूसरा लगाना है, दैट या तो 4 होनी चाहिए रेटिंग या 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका है दोनों में से एक होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे और लगाएंगे ब्रैकेट, रेटिंग का कौन सा है, H2, ठीक है, H को फ्रीज किया, 2 को फ्रीज नहीं किया, इज इक्वल टू 4, कॉमा फिर से H2 को सिलेक्ट किया, H को फ्रीज किया, 2 को नहीं किया, इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई, एक और ब्रैकेट क्लोज करनी है क्योंकि ये एंड के पीछे वाली भी क्लोज करनी है, ठीक है। फॉर्मेट किया इसको पर्पल कलर से, ठीक है, ओके ओके। सी, यहाँ आईटी के डिपार्टमेंट में जो भी हायर सैलरी है उसकी रेटिंग या तो 5 या 4 उनसे आ गया, ठीक है, ये सारे गए, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट एम्प्लॉयज हु सेल्स आर बिलो द ओवरऑल एवरेज सेल्स, जिसकी एवरेज सेल से कम सेल है, ठीक है, उसको हाईलाइट करना है। सो दिस इज द 8th क्वेश्चन, राइट, या 2 आर लेफ्ट। सो ये सारा सिलेक्ट किया हुआ है, कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूजर फॉर्मूला, यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू, सेल्स की बात हो रही है तो F2 को सिलेक्ट किया, F को फ्रीज किया, 2 को फ्रीज नहीं किया, ठीक है। ये लेस देन होना चाहिए किससे, एवरेज से, AVERAGE ब्रैकेट, किसकी एवरेज से, सेल्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट, ठीक है, बस दैट्स इट। 1 सेकेंड, इसको फॉर्मेट किया, इसको स्काई ब्लू कलर से कर दिया, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जो भी सेल्स एवरेज से सेल से कम है वो हाईलाइट हो गई है, ठीक है, ओके। अगर आपको निकालना तो आप यहाँ पे सेल की एवरेज निकाल सकते हो, ये मुझे लगता है मैंने किसकी निकाली है, ये सैलरी की एवरेज है, ऐसे आप सेल्स की भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट एम्प्लॉयज हु सेल्स आर हायर देन देयर डिपार्टमेंट एवरेज, उस एम्प्लॉयज़ की सेल्स को हाईलाइट करना है जिसकी डिपार्टमेंट की एवरेज सेल्स से ज़्यादा सेल्स है, ठीक है। उसके लिए मैंने सारे को सिलेक्ट किया, देन आई विल मूव टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज़र फॉर्मूला एंड फॉर्मेट, इसमें आएगा इज इक्वल टू। अब हमने सेल्स की बात की थी तो हम ऑब्वियसली F2 लेंगे, F को फ्रीज करेंगे, 2 को फ्रीज नहीं करेंगे, उसके लिए F एंड F4 2 टाइम क्लिक करेंगे। ये ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, डिपार्टमेंट के अंदर की एवरेज से, ठीक है, एवरेज इफ ब्रैकेट, इसमें अब हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे डाउन, कॉमा इसमें 1 सेकेंड ये वाला लेंगे क्योंकि हमने बी पे जाना है, मतलब डिपार्टमेंट में रहना है बट नीचे नीचे जाना है, तो हम बी को फ्रीज करेंगे, 2 को फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। किसके बेसिस पे करनी है, हमने सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। 1 सेकेंड, सेल्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फॉर्मेट ग्रीन, ओके ओके, ठीक है। ये आ गई हमारी जो जो सेल्स है वो एवरेज सेल्स से बड़ी है, एवरेज हर डिपार्टमेंट के ऊपर से, ठीक है। सो सो आर लास्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट एम्प्लॉयज हु सैलरीज इन द टॉप 10 ऑफ द एम्प्लॉयज, टॉप 10% में जो सैलरीज आती हैं उनको लेना है हमने। उसके लिए मैंने ये बनाया, मतलब ये हमारा डेटा सेट है, इसमें से मैंने ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए सैलरी को अलग यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
हमने फाइंड आउट करना है टॉप 10 को। उसके लिए मैंने सैलरी निकाली है। अब मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 फाइंड आउट कैसे करते हैं। टॉप 10 परसेंट ऑफ द पर्सन जिनकी सैलरी टॉप 10 में आती है उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक लिमिट फाइंड आउट करनी होगी कि इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो टॉप 10 में आएगी। ठीक है, इससे ऊपर अगर 1 लाख, मानो वो लिमिट 1 लाख है, अगर 1 लाख से ऊपर किसी भी की सैलरी है तो वो टॉप 10 में आ रही है, टॉप 10 बंदे हैं वो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम वो लिमिट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सैलरी ली, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इज इक्वल टू परसेंटाइल डॉट INC। ठीक है, टैब एरे क्या लिया मैंने, ये सारे को 1 सेकेंड, ये सारे को मैंने सिलेक्ट किया नीचे तक, यस 1 सेकेंड। ठीक है, कॉमा, उस 10% निकाल लिया तो हम हमारी लिमिट कहाँ तक होगी, 90% तक। ठीक है, 90% की जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी लिमिट होगी। अगर हमने टॉप 10 निकाल लिया, 90% की जो लास्ट वैल्यू होगी, जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मैंने टॉप 2 निकाल लिया है, तो जो भी 80% के बाद वाले 80% पे जो वैल्यू आएगी वो मेरी लास्ट वैल्यू होगी। ठीक है, 90% ब्रैकेट क्लोज एंटर। हमारी वैल्यू आई है 1,01,000। जो भी 1,01,000 से ऊपर होगा वो हमारे टॉप 10 में आ रहा है। ठीक है, जैसे 1,05,000 यहाँ पे भी है, 1,05,000 एंड 1,05,000, 1,10,000। ठीक है, हम इसके लिए ये सारा डेटा से सिलेक्ट करेंगे, हेडर्स को सिलेक्ट नहीं करना। हम जाएंगे कंडीशनर, 1 सेकेंड, कंडीशनर फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज़र फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज, हम हमारी सैलरी कहाँ है, E2 में, E2 को किया, E को फ्रीज करना है, 2 को नहीं करना। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो हमने परसेंटाइल लगाया उससे, तो यहाँ पे मैं परसेंटाइल लगाऊंगी कैपिटल में, परसेंटाइल डॉट INC ब्रैकेट। अब हम ये लेंगे सारा ई वाला। ठीक है, इसको सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा, कितने निकालना है हमने, किससे बड़ा लेना है हमने, 90% से, क्योंकि 90% तक तो हमारा 1,01,000 है, तो हम 90% से अब लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे ग्रीन कलर से। ओके ओके, सी कौन कौन सा हाईलाइट हुआ है, 1,05,000, 1,01,000 से ज़्यादा, ये भी 1,01,000 से ज़्यादा है, ये भी एंड ये भी। ठीक है, Thanks for watching. See you in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.